डिकिन विधि के द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन। डिकिन विधि के द्वारा क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए उपरोक्त चित्र दिखाया गया है। इसमें ये ऑक्सीकरण या ऑक्सीकारक कक्ष होता है, ये शीतलक होता है, इसको कूलर बोलते हैं, यहाँ पर ठंडक हो करते हैं। ये धावन कक्ष है, इसके अंदर जो भी अशुद्धियाँ होती है वो सारी अशुद्धि दूर की जाती है, थोड़ी घनी जो रह जाती हैं बाकी इस सूक्ष्म कक्ष में उसे सुखा कर की जाती है। तो सबसे पहले जो है हमारे ये जो ऑक्सीकारक कक्ष है, इसमें ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये उत्प्रेरक हैं, CuCl2 के टुकड़े होते हैं, जिनको हम जगह जगह एक विशेष स्थान पर एक स्टैंड पर लगा देते हैं। और यहाँ पर एक नली लगी होती है, यहाँ पर HCl तथा वायु को प्रवाहित करते हैं और इधर से गर्म गैस को प्रवाहित करते हैं। कुछ समय बाद जो है ऑक्सीकरण कक्ष में क्लोरीन गैस बननी शुरू हो जाती है, परंतु इसमें कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसको शीतलक में लिया जाता है, ठंडक करने के लिए। फिर ये इसकी सहायता से ये शीतलक से होती हुई धावन कक्ष में जाती है। ऊपर से जल की फवार होती रहती है और जल की फवार जब होती है तो इसमें जो ये यहाँ पर क्वार्टार्ज के सिलिका पत्थर के टुकड़े होते हैं, इनमें से ये धीरे धीरे जल छन कर आता है और जो गैस है जो यहाँ से इधर होती है तो इसको इसमें धावन हो जाता है। इसको धोते हैं, फिर ये जो गैस होती है ये गैस क्या करते हैं, इसको सूक्ष्म कक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पर सांद्र H2SO4 ऊपर से गिरता रहता है और जब ऊपर से गिरता रहता है तो ये क्वार्टार के टुकड़े से होता हुआ सांद्र नीचे आकर इस गैस के संपर्क में आता है और इस प्रकार से ये गैस ऊपर से जो क्लोरीन गैस और वायु निकलती है, ये गैस पूर्ण रूप से अशुद्ध होती है। अब इसको हम विधि से अच्छी तरह से इसको देखेंगे, प्रत्येक कक्ष में किस प्रकार से इसकी क्रिया होती है। तो सबसे पहले जो हमारा है ये ऑक्सीकारक कक्ष है। अब धावन कक्ष जो है शीतलक से प्राप्त गैसीय मिश्रण को धावन कक्ष में लाया जाता है। इसमें ऊपर से जल गिरता रहता है जिसमें HCl गैस घुल जाती है। इसमें जो ऊपर से जब गिरेगी, यहाँ पर जो जल गिर रहा है ऊपर से, और जब ये गैस कौन सी गैस, HCl गैस तथा जल वाष्प तथा वायु मिली होती है, तो इसमें से जो है जब जल के संपर्क में आएगी तो HCl गैस जो है इसमें से घुल जाएगी। अब हम इस गैस को क्या करेंगे, सूक्ष्म कक्ष में ले जाएंगे, इस वाले कक्ष में, सूक्ष्म कक्ष या ड्राई कक्ष में ले जाते हैं। सूक्ष्म कक्ष, इस गैसीय मिश्रण को सूक्ष्म कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें ऊपर से H2SO4 सांद्र H2SO4 गिरता रहता है जो जल वाष्पों को अवशोषित कर लेता है। पहले वाले में HCl है नी, जो धावन कक्ष है उसमें HCl, और इसमें जो होगा जल को अवशोषित कर लिया जाता है, H2SO4 जल से क्रिया कर लेगा तथा शुष्क HCl व वायु का मिश्रण शेष रह जाता है और जिसे संयंत्र से बाहर निकाल कर एकत्रित कर लिया जाता है। इस विधि के द्वारा Cl2 गैस शुद्ध नहीं होती, जिस जो HCl गैस है शुद्ध नहीं बनती, शुद्ध नहीं होती है। अब हम इसके भौतिक गुण को देखें। भौतिक गुण नंबर 1, यह हरे पीले रंग की तीक्ष्ण वाली दम घुटने वाली गैस होती है। यह वायु तथा ऑक्सीजन में भारी गैस है। यह जल में विलेय है। अब इसके बाद हम रासायनिक गुण देखेंगे। पहले नंबर 1, जल के साथ अभिक्रिया। जल हमारा H2 होता है Cl2, तो करेंगे यहाँ पर देखना है। तो अब हमारा सबसे पहले HOCl बनेगा, तो यह पहले से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 2 H है और 2 Cl है तो 2HCl बन जाएगा। 2HCl बना। तो अब यहाँ जो बचा हमारे पास तो HCl, अब देखना कि एक H इस जल के साथ जाएगा, एक H है तो यहाँ पर H नहीं होगा। तो यहाँ पर Cl कितना है, 1 है, तो 2 Cl। तो अब हमारे पास क्या बना, HCl बन जाएगा। एक Cl यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, तो क्या बनेगा यहाँ पर जो हमें सही रूप में बिल्कुल सही समीकरण है। तो एक तो हमारा HCl बनेगा, फिर HOCl बनेगा।
इसके बाद है नंबर 2 धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ क्रिया करके धातु क्लोराइड बनाते हैं। जैसे हमारे पास NaCl है, 2 को भी छेड़ेंगे तो NaCl बना, परंतु यहाँ Cl 2 है, यहाँ नहीं है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इस प्रकार से 2NaCl बनेगा। इसके बाद AgCl3, AgCl2 है, तो ये हमारा जो सूत्र बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड AgClCl3 बनता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, यहाँ पर 3 रख लेंगे, तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2Al हो गया, Alc3 हो जाएगा। इसी प्रकार से Zn प्लस Cl3 तो बनेगा ZnCl2। इस प्रकार अधातुओं के साथ भी क्रिया करते हैं। तो अधातुओं के साथ क्रिया किस प्रकार से की जाती है? अधातुओं के साथ अभिक्रिया अनेक अधातुओं के साथ क्रिया करके उनके संगत क्लोराइड बनाती है। नंबर 1 सूर्य के प्रकाश में H2 के साथ तीव्रता से क्रिया करके HCl बनती है। देखो ये HCl हो गया, ये H2 और ये Cl2 गैस। सूर्य का प्रकाश लिया तो बनेगा 2HCl। इसी प्रकार से फास्फोरस के साथ क्रिया तो क्या है P4 प्लस क्या बनता है P4 प्लस 6Cl2 तो बनेगा। हमेशा याद रखें कमी है इसमें, जो है किसकी कमी है? Cl की कमी। जो Cl 2 तरह से होती है, Cl की अधिकता और Cl की कमी। तो Cl की कमी के कारण हो रहा है, तो यहाँ पर 6Cl2, यहाँ बनेगा 4PCl3। इस प्रकार से बैलेंस इक्वेशन है। अगर हमारे पास जो है Cl2 की मात्रा अधिक है तो P4 10Cl2 बनेगा 4PCl5। इसके बाद है क्षारों के साथ क्रिया। नंबर 1 ठंडे तथा तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड हाइपोक्लोराइड HOCl तथा जल बनता है। तो नंबर 1 जो है हमारे पास किसके साथ कर रहे हैं? यदि तनु है, ठंडा है, तो क्या है? NaOHCl2 बनेगा, NaCl बनता है, NaOCl बनता है, H2O बनता है। बैलेंस करने के बाद हमारे लिए 2 Na आया है, तो 2 यहाँ शुरू में लगा देते हैं इसलिए। इसके बाद है गर्म तथा शांत क्षारों के साथ अभिक्रिया करके धातुल क्लोराइड ClO3 तथा जल बनता है। तो क्या बनेगा? NaOH प्लस Cl2 बनेगा NaCl, NaClO3 प्लस 3H2O। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ एक Na यहाँ पर, एक Na यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखना N, यहाँ 3 दूनी 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 दूनी 6 Cl है, तो इसका मतलब 5 यहाँ 6 करना पड़ेगा। और ये 6 Cl करने के लिए तो 5 NaCl और NaCl एक यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ 6 करते हैं और यहाँ 3 दूनी 6 हो गया। तो क्या बनेगा? 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस 3H2O। इसके बाद जो है हम ये किसके साथ तक गर्म था? अब इसके बाद सूक्ष्म CaOH2 के साथ अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बनता है। तो क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बना Cl2 तो बनेगा CaOCl2। ये व्यंजक चूर्ण है और प्लस जल। इसके बाद अमोनिया की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरे नंबर की है, ये बहुत पेपरों में आती है, परंतु दोनों भी पूछ सकता है एक साथ। जैसे अमोनिया के साथ अभिक्रिया तो कैसे करेंगे? तो Cl2 की अधिकता में, अगर ये वाली जो है अधिकता है और अमोनिया कम है, तो क्या करेंगे? तो क्या बनेगा? NH3 प्लस Cl2 बनेगा NaCl3 प्लस HCl। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितने Cl 2 है, एक यहाँ आ गया, एक आ गया, यहाँ 3 है, तो 3, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 करेंगे, 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से NaCl प्लस 3HCl। अब यहाँ देखेंगे यदि अमोनिया की मात्रा क्या है? अधिकता है। यहाँ पर उसमें पहले इसकी अधिकता थी, अब की इसकी अधिकता है, तो NH3 की अधिकता में अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सेम टू सेम याद करनी है। 8 NH3 प्लस 3Cl2 बनेगा 6 NH4Cl प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। तीर का निशान ये बता रहा है कि गैस है, हल्की है, ऊपर की ओर जाएगी। इसके बाद है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या करते हैं? जल के साथ इसकी क्रिया करते हैं, H2O प्लस Cl2 बनेगा 2HCl और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले हम जो करेंगे रिएक्शन इसमें है हमारी क्या है? Na2S
O3 का Na2SO4 में ऑक्सीकरण करते हैं तो Na2SO3 प्लस H2OCl2 बनेगा Na2S4 बन गया और 2HCl। ये वाला जो है हिस्सा यहाँ पर ले लेंगे। इसी प्रकार से हमारी जो है FeSO4 का Fe2 ब्रैकेट में SO4 ब्रैकेट बंद 3 में ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस H2SO4Cl2। ये वाला जो हिस्सा कट जाता है लंबी रिएक्शन बनाने के लिए तो इस प्रकार से डायरेक्ट याद कर लेंगे। बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस HCl। अब SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, ये पेपर में आएगा भी। और तो SO2 प्लस 2H2OCl2 बनेगा H2SO4, जो बाकी बचेगा वो 3N2HCl बचता है। अब अंत लास्ट में इसके उपयोग हैं तो नंबर 1 कीटाणुनाशक तथा पेयजल के शोधन में होता है। नंबर 2 विस्फोटक पदार्थ बनाने में होता है। नंबर 3 ऑक्सीकारक के रूप में हो सकता है। विरंजक चूर्ण के औद्योगिक निर्माण में हो सकता है। विरंजक के रूप में कपड़ा तथा कागज आदि का रंग उड़ाने में हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इनको, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई से 3 याद कर लो, 2 कर लो, लिखे होने चाहिए। इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे बार बार वीडियो देखने पर या लिखने पर, लिख कर। सबसे पहली बात तो है जो कि केमिस्ट्री में रिएक्शन है उसको लिख के याद करना है, जो बोलने हैं उसको लिखो। थ्योरी को पढ़ते चले जाओ, लिखते चले जाओ, एक रफ रजिस्टर बनाएं और उसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए।